हे गाइस, मैं हूं दवनीत और आइए देखते हैं मैट्रिक्स की इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं। मैट्रिक्स इक्वेशन का मतलब कुछ ऐसे होता है, कुछ ऐसी इक्वेशन गिवन होगी, आपको प्रूव करना होगा कि इसकी वैल्यू है इक्वल टू ओ जीरो मैट्रिक्स। सिमिलरली कोई ऐसी इक्वेशन गिवन होगी, आपको के की वैल्यू निकालनी होगी। ऐसे हम क्वेश्चंस करेंगे 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के और 6 मार्क्स के। और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये है टीचू क्वेश्चंस, जो हमारे स्पेशल क्वेश्चंस हैं पास्ट ईयर पेपर और मैंने जो खुद बनाए हैं वो वाले क्वेश्चंस हैं ये। इसके बाद आप ट्राई कर सकते हो एक्सरसाइज 3.2 आपका चैप्टर 3 क्लास 12 मैट्रिसेस का। आइए स्टार्ट करते हैं। हम पहले स्टार्ट करते हैं 1 मार्क क्वेश्चन से। यहां पे हमें ये प्रूव करना है, हमें गिवन है कि A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जहां पे A स्क्वायर की वैल्यू ये है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। अब यहां पे A प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाता हूं, वो क्या होता है A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3AB A प्लस बी, है ना। अब जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है I, इसकी पावर कुछ भी हो, I की पावर n कुछ भी हो तो आता I ही है, ठीक है। यानी I क्यूब की वैल्यू I है। ऐसे ही अगर I को मैं A से मल्टीप्लाई करूं तो A आता है। तो इक्वेशन कुछ ऐसे आ गई, यहां पे ब्रैकेट खत्म। अब ये 3A को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, ये हो जाएगा 3A इंटू आई और A इंटू ए हो जाएगा A स्क्वायर, तो 3A स्क्वायर, ठीक है। अब यहां अगेन A I है तो इसको A लिखता हूं, ठीक है, 3A लिख दिया। इस A क्यूब को लिखता हूं मैं A स्क्वायर इंटू ए। अब ये हमने इसीलिए करा क्योंकि मुझे A स्क्वायर की वैल्यू पता है A, ठीक है। तो मैंने A क्यूब को लिखा A स्क्वायर इंटू ए। अब यहां पे A स्क्वायर है, यहां पे A स्क्वायर है, इन दोनों की वैल्यूज पुट करता हूं A, कुछ ऐसे। तो ये क्या आ जाएगा I प्लस A इंटू ए स्क्वायर द्वारा आ गया मेरा, है ना। अब इस A स्क्वायर की वैल्यू पुट करता हूं A के इक्वल, A लिखा है यार ये, ओके। तो अब ऐड कर देता हूं A प्लस 3A हो जाएगा 7A, I प्लस 7A हो जाएगा माइनस, तो माइनस 7A कैंसिल, ये आएगा माइनस I, ठीक है। ध्यान रखना आंसर माइनस I है, सिर्फ I नहीं है, ओके। कॉमन मिस्टेक जो मैट्रिसेस के चैप्टर में होती है वो कैलकुलेशन मिस्टेक की होती है, तो ध्यान रखना कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो आप। एक और करते हैं 1 मार्क्स का। यहां पे हमें A स्क्वायर की वैल्यू I गिवन है, ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है। अब एक बार वीडियो पॉज करो, खुद ट्राई करो इसको और एक बार आंसर चेक करना मेरे साथ। अब इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो A माइनस बी का फॉर्मूला, A माइनस बी होल क्यूब का, वो होता है A क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3AB A माइनस बी, ठीक है। A प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला हमने लास्ट में देखा था, लास्ट क्वेश्चन में, A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3AB A प्लस बी, और माइनस 7A ऐसे का ऐसा ही, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, I क्यूब की वैल्यू I है तो इसकी वैल्यू I पुट करता हूँ, सॉरी I क्यूब की वैल्यू I, 3AI को A पुट करता हूँ, A इंटू आई होगा A, ऐसे ही A इंटू आई होगा A, ओके। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस 3A इंटू ए हो जाएगा माइनस 3A स्क्वायर, माइनस 3A इंटू माइनस आई, माइनस माइनस प्लस 3AI। सिमिलरली यहाँ पे अब ये AI की वैल्यू A है, ऐसे ही इसकी वैल्यू A है, तो मेरी इक्वेशन कुछ ऐसे आ गई। अब इसे सॉल्व करता हूँ। अब नोटिस करो माइनस I और I कैंसिल, माइनस 3A स्क्वायर प्लस 3A स्क्वायर कैंसिल, बस ये रह गया। तो A क्यूब 2A क्यूब आ जाएगा, 3A 6A माइनस 7A, यानी ये आ जाएगा 2A क्यूब माइनस A। अब हमें गिवन है A स्क्वायर की वैल्यू A है, तो इस A क्यूब को लिखता हूँ A स्क्वायर इंटू ए, और इस A स्क्वायर की वैल्यू A पुट करता हूँ, सॉरी A स्क्वायर की वैल्यू I है तो A स्क्वायर की वैल्यू I पुट करता हूँ, तो ये आ जाएगा 2I इंटू ए, I इंटू ए होगा A, तो ये 2A माइनस A आ गया।
ठीक है। अब कुछ 2 मार्क्स के क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमें ए मैट्रिक्स ये गिवन है, ये शो करना है। यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन है और सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बस दिक्कत ये आती है कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, तो आप मेरे साथ ट्राई करो क्वेश्चंस को, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन मेरे साथ ट्राई करो। अब मैं इस इक्वेशन का लेफ्ट साइड लेता हूँ कुछ ऐसे। ये क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू है 4 2 -1 माइनस दिस -3 इंटू दिस 2 इंटू दिस। अब 2 इंटू दिस का मतलब क्या है, 2 हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 2 0 0 2, है ना। सिमिलरली 3 हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 3 0 0 3। माइनस करूँ इसको तो ये होगा 4 -2, 2 -0 -1 -0 1 -2। सिमिलरली यहाँ पे 4 -3 2 -0 -1 -0 1 -3। तो ये कुछ ऐसे आएंगे मेरे मैट्रिक्स। अब बस मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कैसे करते थे याद है आपको, पहली रो और पहला कॉलम मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 2 इंटू 1 ये रहा, 2 इंटू -1 ये रहा। फिर अगला पहली रो दूसरा कॉलम 2 इंटू 2 ये रहा, 2 इंटू -2 ये रहा। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 1 -1 इंटू -1 -1 इंटू 2 -1 इंटू -2, कुछ ऐसे। इसे सॉल्व करूं तो आंसर आता है मेरा 0 0 0 0, यानी 0 मैट्रिक्स, और हमें यही प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड, ठीक है। सिमिलरली 4 मार्क्स का क्वेश्चन करते हैं। यहां पे हमें 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स गिवन है। पहले तो इसकी वैल्यू निकालनी है ये पूरे की, और फिर मुझे x की वैल्यू निकालनी है जब मुझे ये इक्वेशन गिवन हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये वाली इक्वेशन सॉल्व करता हूं, a² -5a + 4i। तो ये क्या होगा, a को 2 बारी मल्टीप्लाई करो, -5 को इससे और i को 4 से, तो i होगा 3 क्रॉस 3, क्योंकि a 3 क्रॉस 3 है, ठीक है। अब सबसे पहले तो मैं इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करता हूं। जो मल्टीप्लिकेशन है वो आप खुद ट्राई करो अपने पास, वीडियो को चलते रहने दो, और एक बार चेक कर लेना कि जो मैंने करा है और जो आपने करा है वो मैच करता है या नहीं, ठीक है। ओके, अब क्या होता है, पहली रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई होता है। अच्छा यार, यहाँ पे ना मैं आपको तरीका भी बताऊंगा चेक कैसे करते हैं कि जो मैंने करा है वो सही है नहीं। ओके, तो सबसे पहले तो 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, ठीक है। 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। फिर आएगी मेरी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 0 0 इंटू 1 1 इंटू -1, कुछ ऐसे। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 0, कुछ ऐसे, ठीक है। सिमिलरली बाकी रोज के साथ। अब राइट साइड में देखूं तो -5 मल्टीप्लाइड है इससे, तो मैं माइनस को रहने देता हूं ऐसे ही, 5 मल्टीप्लाई करता हूं अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 10 10 5 0 5 -5 5 15 0, है ना। सिमिलरली 4 मल्टीप्लाई करूं तो ये 4 ये 4 ये 4 बाकी सब 0। अब सॉल्व करूं इसे तो ये कुछ ऐसे आता है। अब इस स्टेप में चेक करो कि जो आपने मल्टीप्लिकेशन करी है और जो मैंने करी है वो सही है नहीं सही है, ठीक है। और यार ये प्लीज़ क्वेश्चन ट्राई करो मेरे साथ, क्योंकि हमेशा मैट्रिसेस के चैप्टर में ऐसा होता है कि लेंदी क्वेश्चन होता है। कंसेप्ट तो आता होता है कि कैसे निकालेंगे, पर क्वेश्चन लेंदी होता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। तभी मैंने इसकी अलग वीडियो बनाई है आपके लिए, ठीक है, अलग से बनाया है इसी रीज़न के लिए। ओके, तो ये सॉल्व करके कुछ ऐसे आता है। अब बस 3 मैट्रिसेस हैं, दिस माइनस दिस प्लस दिस, तो कर देते हैं। इसका पहला एलिमेंट -10 प्लस 4। सिमिलरली यहाँ से 9 -10 प्लस 0 0 -5 प्लस 0 एंड सो ऑन। ये सॉल्व करके मेरा कुछ ऐसे आता है, ठीक है। यानी मेरा ये जो a² -5a + 4i था उसकी वैल्यू ये थी पीछे वाली। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, मुझे ये इक्वेशन गिवन है। तो मैं क्या करता हूँ, x को राइट साइड ले जाता हूँ, तो ये o - x हो जाएगा।
ओ माइनस एक्स होता है, तो एक्स क्या आ जाएगा मेरा, माइनस ऑफ ये पूरा है ना, और ये पूरा हमने अभी निकाला माइनस ऑफ दिस। और नेगेटिव जब करते हैं तो मेरे अंदर के साइन उल्टे हो जाते हैं सारे, तो ये सारा पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, कुछ ऐसे। तो x की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन करते हैं। यहां पे हमें एक ए मैट्रिक्स गिवन है 3x3 का, मुझे ये पूरी इक्वेशन गिवन है, ए क्यूब प्लस -6a² प्लस 7a प्लस ki इक्वल टू ओ, के की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे a² अलग निकालता हूँ, फिर a² से a क्यूब अलग निकालता हूँ, इस इक्वेशन में पुट करता हूँ और k की वैल्यू निकालता हूँ। ठीक है, और मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप ये जो क्वेश्चन है ये मेरे साथ ट्राई करो, वीडियो को चलते रहने दो और खुद एक बार पेन पेपर से सॉल्व करो। ठीक है, हमेशा मैट्रिक्स के चैप्टर में यही प्रॉब्लम होती है कि या तो कैलकुलेशन लंबी हो जाती है या कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो वो अवॉइड करने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, तो मेरे साथ ट्राई करो इसको, वीडियो को चलते रहने दो। अब पहले निकालते हैं a²। a² क्या होगा, इसका दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, अगेन मल्टीप्लिकेशन ध्यान रखना, इसकी पहली रो इसका पहला कॉलम मल्टीप्लाई होता है, तो 1 × 1 प्लस 0 × 0 प्लस 2 × 2, कुछ ऐसे। सिमिलरली इसकी पहली रो इसका दूसरा कॉलम, तो 1 × 0 0 × 2 प्लस 2 × 0, कुछ ऐसे। सिमिलरली अगेन पहला रो तीसरा कॉलम 1 × 2 प्लस 0 × 1 प्लस 2 × 3, कुछ ऐसे। सिमिलरली बाकी भी हो जाएंगे। अब ये वाले स्टेप पे चेक करो कि जो आपका मल्टीप्लिकेशन था और मेरा मल्टीप्लिकेशन सेम है कि नहीं है। ठीक है, मैं ये नहीं चाहता कि आप मल्टीप्लिकेशन में ये पूरे स्टेप्स लिखो, ये आपके ऊपर है, ये आपको लिखना है नहीं लिखना है, पर जो एंड वाली कैलकुलेशन है वो ये तो ये लिखोगे ना आप। तो इस पॉइंट पे चेक करो कि जो आपकी कैलकुलेशन थी और मेरी कैलकुलेशन सेम है या नहीं। ठीक है, और यार इस वाली वीडियो में मैंने हर एक स्टेप समझाया हुआ है, एक एक स्टेप करा हुआ है, प्लस करके माइनस करके सब समझाया हुआ है, इसीलिए ताकि आप चेक कर लो कि आपके कुछ स्टेप्स में मिस्टेक तो नहीं है। ओके, अब यहाँ पे मेरा a² की वैल्यू ये आ गई, तो a³ कैसे निकालेंगे, a³ होगा a² × a² की वैल्यू पीछे से, a की वैल्यू ये, अगेन मल्टीप्लाई करता हूँ, तो पहला रो पहला कॉलम 5 × 1 0 × 0 8 × 2, कुछ ऐसे। सिमिलरली 5 × 0 0 × 2 8 × 0, 5 × 2 0 × 1 8 × 3। इसे सॉल्व करो तो a³ की वैल्यू ये आती है, तो a² आ गया, a³ आ गया। ये थी मेरी इक्वेशन, यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ मैं, a³ की वैल्यू, a² की वैल्यू, a की वैल्यू और ki, i की वैल्यू, i होगा 3x3 का मैट्रिक्स, और o की वैल्यू होगी मेरा 0 मैट्रिक्स, सारे वैल्यू 0। ठीक है, अब क्या करना है, 6 अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 6 × 5 30 12, 6 × 8 48 होता है, ये 0 ये 0 ये 24 हो जाएगा, ये 48, 6 × 5 होगा 30, 6 × 13 होगा 78, ऐसे ही 7 से 7 14 14 14 7 21। ठीक है, अब बस एक साथ लिख दो इसको, ये कुछ ऐसे आ जाएगा, और इसे सॉल्व करोगे आप तो मेरा आएगा -2 + k -2 + k -2 + k और बाकी सब 0। अगेन कंपेयर करूँ इसको 0 से, तो -2 + k यानी ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम है, तो -2 + k की वैल्यू 0 यानी k की वैल्यू क्या आएगी 2। ठीक है, तो मेरा k की वैल्यू आ गई, तो आंसर आ गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है ये मेरे को इस टाइप का क्वेश्चन कहीं पे मिला नहीं था, ये आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से उठाया है मैंने। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है और हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो इसे जरूर चेक करना। ओके, सबसे पहले तो ए मैट्रिक्स मुझे ये गिवन है, ये शो करना है, शो करने के बाद A5 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आप ये मेरे साथ सॉल्व करो, अगेन वीडियो को चलते रहने दो। शो करना आसान है ऑब्वियसली, लेकिन ये कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट तो नहीं कहूँगा, ट्रिकी है। ओके, चलो
ट्रिकी हमारे लिए कुछ नहीं होता, टीचर ने सब कुछ बनाया हुआ है आपके लिए। चलो शुरू करते हैं। ए स्क्वायर, तो ये होगा इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे 2 इंटू 2, पहली रो पहला कॉलम, तो 2 इंटू 2 3 इंटू -1, अगेन 2 इंटू 3 3 इंटू 2 एंड सो ऑन। तो ए स्क्वायर की वैल्यू ये आएगी, इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, ए स्क्वायर -4a + 7i, ये कुछ ऐसे आएगा। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो ये आएगा 8 -4 12 और 4, 7 को करूँ तो कुछ ऐसे, ऐड कर दूँ तो यहाँ आएगा 1 -8 + 7, 12 -12 + 0, -4 + 4 + 0, 1 -8 + 7, ठीक है। तो ये पूरा 0 ही आ गया, यानी ये ओ मैट्रिक्स के इक्वल है, ठीक है। तो ये वाला मेरा ओ मैट्रिक्स के इक्वल है, तो इसका मतलब जो प्रूव करना था वो हो गया, ठीक है। ये तो आसान था। अब मुझे बताओ कि A5 की वैल्यू कैसे निकालें, कमेंट करके बताओ मुझे, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो एक बार लाइक कर देना यार, और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, अब यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू मुझे ये गिवन है, ये इक्वेशन थी, प्रूव करी हमने। यहाँ पे ए स्क्वायर को एक साइड, बाकी सबको एक साइड लिख देता हूँ, कुछ ऐसे। A5 चाहिए, तो A5 से पहले मैं निकालता हूँ A क्यूब, ठीक है, क्योंकि पहले क्यूब निकालूंगा फिर 5 आएगा, नहीं तो ऐसे नहीं आएगा, सीधा 5 मल्टीप्लाई कर दोगे। यानी इसको अगर मैं A क्यूब से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे A की पावर 4 आ जाएगी, यहाँ पे A क्यूब आ जाएगा, पर मुझे ना तो A4 पता है ना A क्यूब पता है, तो सबसे पहले A क्यूब ही निकालते हैं, ठीक है। A क्यूब के लिए मैं A से मल्टीप्लाई करता हूँ, और पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई, मैट्रिसेस में आगे मल्टीप्लाई करो या पीछे, इसमें फ़र्क पड़ता है, आपको भी पता है। क्यों फ़र्क पड़ता है? क्योंकि मुझे पता है AB और BA अलग अलग हैं, ठीक है, नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पे मैं A को बाद में मल्टीप्लाई करता हूँ, तो पोस्ट मल्टीप्लाइंग लिखूंगा, ठीक है। ऐसे ही पहले करूँगा तो प्री मल्टीप्लाइंग लिखूंगा। ओके, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर इंटू A, 4A इंटू A, 7i इंटू A स्क्वायर इंटू A हो जाएगा A क्यूब, A इंटू A स्क्वायर, I इंटू A हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे A स्क्वायर की वैल्यू यहां से पता है, तो मैं पुट कर देता हूं, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। इसे सॉल्व करूं तो A क्यूब की वैल्यू मेरी ये आती है, ठीक है। अब अगेन A5 निकालना है, मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं अगेन A से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे A स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे A, फिर दोबारा A की वैल्यू पुट करूँ और फिर दोबारा A से मल्टीप्लाई करूँ, कहानी लंबी हो जाएगी, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, अच्छा एक काम करो, आप एक बार खुद ट्राई करो कि अगर मैं A दोबारा मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आंसर आता है। अगेन फिर A4 आ जाएगा, फिर A दोबारा मल्टीप्लाई करना, फिर क्या आंसर आता है ये भी चेक करना आप। जो मेरा वाला मेथड है उसमें मैंने A5 को लिखा A क्यूब इंटू A स्क्वायर, ठीक है। तो A क्यूब और A स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है, ये रहा A क्यूब की वैल्यू, ये A स्क्वायर की वैल्यू, बस मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कैसे होंगे ये, पहले 9A मल्टीप्लाई होगा पूरे से, फिर -28i मल्टीप्लाई होगा पूरे से, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, 9 इंटू 4 36 और A इंटू A स्क्वायर, ऐसे ही 9A इंटू -7i 63i, 28 इंटू 4 होता है, क्या होता है 28 इंटू 4 क्या होता है 112, ओके 112A, 28 इंटू 7 होता है 196। इसे सॉल्व करूं तो ये कुछ ऐसे आता है, दोबारा A स्क्वायर की वैल्यू पुट करता हूँ, 4A -7i, इसे सॉल्व करता हूँ तो अगेन A5 की वैल्यू ये आ गई। अब बस A की वैल्यू I की वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये रहा A की वैल्यू, ये रहा I की वैल्यू। अब इस पॉइंट पे ध्यान रखना, इसके बाद कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते भी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपकी, ओके। तो A5 की वैल्यू ये आ गई, इसको सॉल्व करेंगे हम, तो A5 मेरा सॉल्व होके ये आता है, ठीक है। इसे ज़रूर चेक कर लेना, अगर कोई मिस्टेक होती है मेरे से तो नीचे कमेंट कर देना, अगर कोई आपसे मिस्टेक हुई है तो वो भी बता देना यार, सॉल्व कर लेंगे हम, ओके। इसके बाद मैं चाहता हूँ अब एक्सरसाइज 3.2 ट्राई करो, थोड़े बहुत क्वेश्चन बचे होंगे इक्वेशन वाले, वो सॉल्व कर लेना।
और यार ये NCERT से ना करना, टीचू पे जाना, वहाँ पे सारे सॉल्यूशंस गिवन हैं इंक्लूडिंग मिसलेनियस और एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो और वो भी ऐसे गिवन है कि पहले आसान है, फिर उससे मुश्किल, फिर उससे मुश्किल। तो आप टीचू पे जाके कंसेप्ट वाइज में ट्राई करना। अगर आपको लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर देना। ये आपकी मैट्रिसेस क्लास 12 की अगली वीडियो है, इसे जरूर चेक करना। चलो सी यू गाइस।